जय श्री श्याम साथियों स्वागत है आपका एक बार फिर से श्री श्याम ऑर्गेनिक्स में। साथियों, आज हमारे फार्म पे बहुत दूर से भैया लोग आए हैं और ये वर्मी कंपोस्टिंग की A to Z जानकारी यहाँ से सीखी है इन्होंने। तो इनसे जानते हैं ये कहाँ से आए हैं, इनका एक बार इंट्रोडक्शन पूछते हैं कि इनका नाम क्या है और कहाँ से ये कितने किलोमीटर चल के हमारे पास आए हैं। तो भैया एक बार आपका इंट्रोडक्शन बताइए कि आप कहाँ से आए हो। और नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं जालोर से आया हूँ और मैं भैया जी को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ और वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं तो फिर मैं यहाँ पर आया और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली है मैंने। और वर्मी कंपोस्ट के किस तरह से उपयोग करते हैं, किस तरह से बिजनेस के लेवल के पे अपन किस तरह से करते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग भैया ने बहुत अच्छे से सिखाई है उनको। तो भैया लोग से मेरा सवाल है कि ये कितने दूर से हमारे पास चल कर आए हैं। हम लगभग 600 किलोमीटर दूर से आए हैं, जालोर से बिलोंग करते हैं हम। साथियों, भैया ने आपको बताया राजस्थान जालोर डिस्ट्रिक्ट से आए, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट है, हमारा जिला है, यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। ये लगभग यहाँ इनको यहाँ हमारे फार्म पर आने में लगभग 2 दिन का टाइम लगा है, जो कि साथियों एक बहुत बड़ी बात है। जो किसान साथी सोचते रहते हैं और जो युवा है, कृषि छात्र है, ये भी BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अभी इनका 3rd ईयर का सेशन चल रहा है। और साथियों, जो युवा हमें देख रहे हैं, काफी युवा हमारे कॉल करते हैं, मिस कॉल करते हैं, इसके बाद में फोन पे बात होती है और वो बोलते भी है कि हम आना चाह रहे हैं, ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं। तो उन युवाओं को मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि साथियों, जो भी काम करे अपन को उसका जुनून होना चाहिए। अगर जुनून रहेगा तो अपन किसी भी हद तक, कितना भी दूर हो, जो अपने सोच एक लेवल पर बैठाइए कि हमें ये कार्य करना है, तो उस जो अपना मेहनत है वो मेहनत अपन करेंगे। तो इस वजह से साथियों, जो अपने जो युवा है वो यहाँ पे आए, इनको भी कुछ बड़ा करना है। और वर्मी कंपोस्टिंग का इनके जो फील्ड है, इनका क्षेत्र है, उन पर वहाँ पर ये अनार की खेती करते हैं। अनार की खेती में काफी ज्यादा वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल होता है। तो इन्होंने वो समस्या देखी, इनके किसान हैं तो उनमें वर्मी कंपोस्ट डाला, तो उससे काफी अच्छा रिजल्ट इनको देखने को मिल रहा है। तो एक बार आपके जो अनार की खेती हो रही है उसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका एक बार हमें, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उनको बताइए किस प्रकार से। नमस्कार किसान साथियों, मैंने जो हमारे जो खेती है, अनार की खेती है, जो उसमें वर्मी कंपोस्ट उपयोग अच्छे से करने के बाद हमको अच्छे से रिजल्ट मिलता है। तो फिर ग्रोथ भी अच्छी होती है और पैदावार भी अच्छी आती है। ये सब है। साथियों, भैया ने बताया कि जो अनार का इनका क्षेत्र है उसमें काफी ज्यादा यूरिया DAP का इस्तेमाल हो चुका था, उससे प्रोडक्शन बिल्कुल घट चुका था। और आज ये हम इनके यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग की भी यूनिट है, उनके रिजल्ट इन्होंने देखे और ये खुद भी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट भी लगाना चाहते हैं। जो अनार के किसान हैं उनको भी अपना वर्मी कंपोस्ट सप्लाई करना चाहते हैं और ये अपना खुद का स्वयं का कुछ करना चाहते हैं। मेन निर्णय ये है कि साथियों, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो अपन एक जगह स्थगित हो जाते हैं। और अगर अपन किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो अपन नए युवाओं को और रोजगार देते हैं, जो किसान है उनको भी रोजगार मिलता है। तो साथियों, कहने का उद्देश्य आपसे बस इतना है कि आप युवाओं को रोजगार दे। हमारे पास चलकर ये भैया लोग आए हैं, इनको साथियों वर्मी कंपोस्टिंग का बिजनेस करना है। तो साथियों, आपने जो वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस का सोचा, ये कब से सोच रहे हो आप और कितने दिनों से आपकी ये प्लानिंग थी कि भाई मुझे भी वर्मी कंपोस्टिंग का कार्य करना है। मैंने जब आपकी जो 12 महीने से आपके जो रीले देख रहा हूँ, जो आपको किस तरह से छोटे लेवल से आप कितने बड़े लेवल पे लगभग आ गए हो, जी तो जी। फिर मैंने भी ये सोचा, ये वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के बारे में मैंने भी ये सोचा। जी जी। तो फिर ऐसी बात है कि जो अपने जो DAP यूरिया है, जो वो डाल डाल के अपन जमीन में बंजर कर दी है हमने। बिल्कुल। तो खुद अपने वो जड़ डाल के वो अपनी अपनी गलती कर दी है हमने। बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। हमने सोचा कि किसान भाइयों को ये भी समझाए कि DAP यूरिया को उपयोग ना करें और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें, जी जी जी। ताकि हम जो उपज है उसकी बनी रहेगी। और मैंने भी ये वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस के बारे में 2 से 3 महीने के बारे में ये सोच रहा हूँ। तो अच्छा फिर अच्छा। भैया जी के आईडी को देखा और मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आ गया। और छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे और अपन भी बड़े से लेवल पे पहुंच जाएंगे हम। साथियों, जो हमारे भैया लोग हैं ये काफी दूर से आए हैं, तो इन्हें हमने जो ट्रेनिंग दी है, एक बार आप इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए कि इनको हमने जो ट्रेनिंग दी है वो किस प्रकार की दी है। और ये अपने अगर घर पर जाकर वर्मी कंपोस्टिंग का कार्य करते हैं तो इनको कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि फेस करने को नहीं मिलेगी। तो इनसे खुद से आप जान लीजिए कि कौन कौन सी गलतियां ये नहीं करेंगे अब।
नमस्कार किशन भाइयों। और मैं यहाँ पर भैया जी के पास आया और वर्मी कंपोस्ट के बारे में A to Z जीरो लेवल से कैसे बिजनेस के लेवल पे पहुँचते हैं, उनके माध्यम से मतलब सारा कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि भैया जी ने बताया कि आप किस तरह से वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं और किस तरह से मतलब वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। मतलब जो ये सब ये मतलब वर्मी कंपोस्ट की जीरो जीरो लेवल से बड़े से बड़े लेवल तक किस तरह से पहुंच सकते हैं। हमने आपको बताया कि जो अपना गोबर है किस प्रकार का लेना है, इसके बाद में कितने दिनों तक अपन को बेड में डालने से पहले गोबर को ठंडा करना है। गोबर डालने के बाद में अपन को बेड में जो अपना गोबर है वो बेड बना दिए, बेड बनाने के बाद भी उस गोबर को ठंडा करने की आवश्यकता होती है। हमारे पिछले वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों, जो कि हमने सारी A to Z जानकारी वहाँ पे बताई हुई है। और भैया से जान लीजिए इनका जो एक्सपीरियंस है, हमारे फार्म पर आकर इनका एक्सपीरियंस इनको कैसा मिला, किस प्रकार की हमने इनको ट्रेनिंग दी। नमस्कार किशन भाइयों। और मैं यहाँ पर भैया जी के पास आया और मतलब किस तरह से मतलब शुरू से स्टार्ट करते हैं गोबर को, मतलब किस तरह से ठंडा करते हैं और किस तरह से बेड पे लगाते हैं और किस तरह से मतलब केचुआ उसको अंदर डालते हैं और मतलब कितने महीने तक वो मतलब तैयार हो जाती है। वो सारा कुछ भैया जी ने हमको एक अच्छे से तरीके से, हाँ हाँ, ढकना हो गया, पानी वगैरह देना, कितने दिनों में पानी देना है, वो सारा कुछ भैया जी ने एक A to Z सब कुछ बताया हमको। जो अपने जो दर्शक देख रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे अगर अपने फार्म पे वो ट्रेनिंग के लिए आना चाहेंगे तो? मैं तो यही कहना चाहूंगा किशन भैया से कि आप मतलब भैया जी के पास आओ और मतलब किस तरह से ट्रेनिंग मतलब वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी A to Z है, तो भैया जी मतलब अच्छे से समझा देंगे मतलब किस तरह से मतलब वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। मैं भैया जी के पास आया और मेरे मेरे भी वर्मी कंपोस्ट के बारे में बिजनेस स्टार्ट करना था, तो फिर मतलब मैं थोड़ी के बाद जानकारी मतलब बहुत कम थी, तो इसलिए मतलब भैया जी के पास आया और मतलब सारा कुछ मतलब समझने को मिला हमको कि अब किस तरह से मतलब वर्मी कंपोस्ट को मतलब बिजनेस के लेवल पे तैयार करना है। और जो आपने हमने आपको बताया उस प्रकार से आपने सेटअप तैयार करवा लिया, उसके बाद में अब आपको जो केचुए लेने हैं तो अपने फार्म से आप ये बता दीजिए एक बार कि हम भैया लोग से फार्म पर आकर और यहाँ से केचुए भी लेके जाने वाले हैं। स्टार्ट करूँ। मैं भैया जी के पास आया और मतलब जो हमारे केचुओं की जरूरत भी थी और हमारे गांव में मैंने सेटअप सारा कुछ कर लिया है मैंने, और मेरे को केचुओं की जरूरत थी वो ऐसे नहीं फटी ना। तो फिर मतलब भैया जी के पास आया और बहुत अच्छे क्वालिटी के केचुए यहाँ पर मिलते हैं, तो फिर भैया जी ने मतलब यहाँ से लेकर जाएंगे हमारे यूनिट पर केचुए। ठीक साथियों, जैसा कि हमने काफी वीडियो में बताया हुआ है, इंस्टाग्राम पेज पर भी बताया हुआ है कि जो हमारे युवा साथी आते हैं, किसान भाई आते हैं, कृषि छात्र आते हैं और जो भी देशवासी हमारे पास आते हैं, तो उनसे हम वर्मी कंपोस्टिंग का किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेते हैं। आप जो हमारे नागौर उससे पहले आए थे भैया और ये जालौर से आए राजस्थान के अंदर से, तो इनसे खुद जान लीजिए कि हम वर्मी कंपोस्टिंग की जो फ्री ट्रेनिंग देते हैं तो ये एकदम झूठ है या फिर हम किसान साथियों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो एक बार इन्हीं की जुबानी आप सुन लीजिए कि हम जो वर्मी कंपोस्टिंग की ट्रेनिंग देते हैं तो इसका कोई चार्जेस लेते हैं या नहीं लेते हैं। नमस्कार किसान साथियों। यहाँ पर मतलब जो ये भैया जी सब कुछ यूनिट के बारे में सब सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है और मैंने भी बहुत 2 घंटे से यहाँ पर मतलब सीख गया हूँ, तो मेरे पास कोई चार्ज नहीं है। यहाँ सब मतलब फ्री फ्री होता है ट्रेनिंग। आपसे भी गुजारिश यही है कि यहाँ पर आओ और मतलब भैया जी से मिलो और फ्री जानकारी लो और अपने देश को मतलब आगे बढ़ाओ। जय जवान जय किसान। साथियों, जैसा कि भैया ने आपने आपको बताया किस प्रकार से आप हमारे फार्म पर आ सकते हैं। हम हमारे फार्म पर जो भी किसान भाई आते हैं उनसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेते हैं, ट्रेनिंग का कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अगर आप भी अपने फार्म पर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और आपको फ्री ट्रेनिंग हमारे फार्म पर दी जाएगी। इसी के साथ में साथियों इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री श्याम।